जीवन का सबसे बड़ा सुख कौन सा है? ये सवाल के पीछे पूरी दुनिया पागल है, पर वो खोज नहीं रहे कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है। वो हर सुख को चुनकर, देखकर, पाकर कोशिश करते हैं कि वो सुखी हो जाए, पर सुख जिससे मिले वो सबसे बड़ा सुख कौन सा हो सकता है, इस विषय पर कोई नहीं जानता। भारत वो देश है जहां पर 5000 साल पहले से ये सारे सवालों के जवाब खोजे जा चुके हैं। अब नई जनरेशन के इंटेलिजेंट लोग उन सारे सवालों के जवाब वापस खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो पहले ही खोजे जा चुके हैं। पैसा कमाना है तो कितना कमाना है, ये अगर तय नहीं है तो तुम कमाते चले जाओगे, दौड़ कभी खत्म नहीं होगी। अगर तुम गाड़ी लेना चाहते हो और तुमने ये तय नहीं किया कि कौन सी, तो तुम गाड़ी के बाद गाड़ी रोल्स रॉयस तक पहुंचोगे, फिर भी तुम सुखी नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी गाड़ियां हैं जो तुम्हें परचेज करनी है। तो जब हमारे उपनिषदों से पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है, तो उपनिषद कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा सुख है। अब जब ये बात आप जानेंगे कि संतोष सबसे बड़ा सुख है, तो हमारे मन में विचार आता है कि संतोष से भरकर जीवन ठहर जाता है, क्योंकि हम किस संतोष को जानते हैं? हम उस संतोष को जानते हैं कि ज़्यादा लालच मत करो, रुको, ज़्यादा पाने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वहीं खुश रहो। ये बात भी गलत है। जीवन जो है ये बहने के लिए, एक्सपैंड होने के लिए बना है। तो आज के इस वीडियो में मैं कौशिक जी आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं आपके बीच में रखने वाला हूँ हमारे उपनिषदों की सबसे बेहतरीन बात। एक आदमी अगर सुखी होना चाहता है तो कैसे? वो किसी चीज़ों को पाने की कोशिश करता है और वो सोचता है इतना पैसा आ जाए, ऐसा घर आ जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई ये सोचता है कि मेरी शादी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कभी ये होता है कि मेरे घर बच्चा नहीं हो रहा है, वो हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। कोई ये सोच रहा है कि मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, पर मरने से पहले ये 100 करोड़ बन जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। पर सुख के लिए सबसे पहले ये सवाल उपनिषद पूछते हैं कि किसको सुखी होना है। वो कौन सी चीज़ है आपके अंदर, आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी चेतना या आप खुद, क्या कौन सी चीज़ इनमें से सुखी होना चाहती है? जब तक मुझे ये नहीं पता कि मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ, मुझे कौन सी चीज़ें अच्छी लगती है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं अपने जीवन काल के दौरान क्या करना चाहता हूँ, जीवन काल के दौरान किन चीज़ों को मैं करना ही नहीं चाहता, ये स्पष्टता जब हो जाती है तो एक आदमी जान लेता है कि मैं कौन हूँ। और जब ये शुरुआत हो जाती है कि मैं कौन हूँ, फिर सारे कर्म सार्थक हो जाते हैं। और जब तक आपको ये ना पता हो कि मैं कौन हूँ, तब तक सारे ही आपके कार्य निरर्थक हो जाते हैं। उन सारी उपलब्धियों पर धूल चढ़ जाती है जिनको पाया है। 20 साल पहले जिस महिला से आप प्रभावित थे या जिस पुरुष से आप प्रभावित थे और सौभाग्यवश आपकी शादी हो चुकी है, उसी व्यक्ति से फिर भी आज धूल चढ़ चुकी है। अब आप वो खुशी महसूस नहीं करते जो धूप में 2 घंटे खड़े रहकर खुशी महसूस करते थे। आपकी वो नई गाड़ी जो नीचे पार्किंग में खड़ी है, ये जिस दिन आप लेकर आए थे, उस दिन जो सुख आपको प्राप्त हुआ था, अभी वही गाड़ी आपको सुख प्रतीत नहीं होने देती। दोस्तों, हमें संतोष के लिए भगवान श्री राम को समझना चाहिए। मैं आपको एक सवाल पूछता हूँ, आप ज़रा मुझे ये बताइए कि भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहा जाता था? उनके तो बड़े और भी अच्छे गुण थे। वो श्रवण की तरह माता पिता के लिए कुछ भी करना जानते थे। वो एक बड़े योद्धा थे। वो कोई भी विशेषण श्री राम के आगे नहीं लगा, बल्कि राम के आगे एक विशेषण लगा, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि राम ने अपने जीवन के दौरान ये सीख दी है कि अपनी मर्यादाओं को पहचानो। पैसा तो कितना पैसा, गाड़ी तो कैसी गाड़ी, बस उतनी हो गई, उसके बाद आगे नहीं चाहिए। कितना पैसा, इतना, इससे ऊपर ना हो तो भी कुछ दिक्कत नहीं, मैं खुश हूँ। अब खुश होते होते अगर मैं कुछ करूँ तो ठीक, नहीं करूँ तो भी संतोष है। तो दोस्तों, संतोष के बारे में
हम एक पूरा सेशन लेकर आ रहे हैं कि ये क्या होता है। ये वो तो नहीं होता जो आपको पता है। संतोष बड़ी गहरी चीज़ है। तो इस विषय पर एक सेशन हम करने वाले हैं जहाँ पर हम ये खोजेंगे कि मैं कैसे खुद को जानूं। फिर हम ये देखेंगे कि मेरे गोल क्या है, मेरे हिसाब से जो मैंने अपने आप को जाना है। और तीसरी चीज़, इस संतोष को कैसे प्राप्त कर सके, क्योंकि उपनिषद कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा सुख है संतोष। जब संतोष आ जाता है उसके बाद आपकी दौड़ खत्म हो जाती है, और जब तक ये दौड़ चालू रहेगी इसका मतलब ये है कि संतोष नहीं है। यहाँ मैं एक और बात भी जोड़ना चाहता हूँ कि अगर आपको संतोष पता चल गया, आपको पता चल गया कि मुझे ये चीज़ें करनी है, जब करोगे तो संतोष पाओगे, ऐसा नहीं है। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति भागोगे, वो लक्ष्य दरअसल आपसे ही अगर निकला होगा, आप अगर खुद को जानते होंगे, आपको पता होगा कि मैं कौन हूँ, इसके बाद जो लक्ष्य रखा जाता है उसकी वेट नहीं करनी पड़ती, बल्कि वो जो यात्रा होती है वो यात्रा ही आपको सुखों से भर देती है, संतोष से भर देती है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में। अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप रिव्यूज़ दे सकते हैं। आप अगर इस विषय में कुछ और पूछना चाहे तो कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। वेट करिए एक सेशन के लिए जहां पर हम स्पेसिफिकली हमारे देश के पुरातन काल से चली आ रही हमारे ज्ञान की गंगा उपनिषद में डुबकी लगाएंगे और जानेंगे इस 21वीं सदी में जो हमारे समाज के अंदर, हमारे कैरियर के अंदर, हमारे परिवार के अंदर और अपने अंदर सेल्फ टॉक के दौरान भी जो तकलीफ़ है, जो स्ट्रेस, जो एंजाइटी, जो डिप्रेशन, जो अलग अलग किस्म के फोबियाज़, कोई डर, कोई ट्रॉमा, ये जो कोई भी चीज़ें हैं, इसको कैसे हम शास्त्रों के ऊपर भरोसा कर शास्त्रों के सहयोग से इसे हटा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में।